इस हफ्ते हमें एक बड़ी ही गुड न्यूज़ मिली इंटेल की तरफ से। इंटेल ने लॉन्च कर दिए अपने 11th जनरेशन के प्रोसेसर्स। तो उनका जो भी सीरीज था कोर i3, i5 और i7, इन सबको मिलाते हुए कुल 9 नए प्रोसेसर्स जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं 11th जनरेशन के अंदर। और साथ में उनका कहना है कि ये AMD के जो 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स थे उनसे काफ़ी बेहतर है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी इंटेल 11th जनरेशन के सारे प्रोसेसर के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और मैं लास्ट में ये भी आपको बताऊंगा कि अभी जो लैपटॉप वगैरह आप ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए क्या आपको 11th जनरेशन का वेट करना चाहिए, मतलब मार्केट में वो आ जाए पूरी तरह से तब तक के लिए, या फिर आप 10th जनरेशन के भी लैपटॉप वगैरह खरीद सकते हो। हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्निकल वीडियो। अब बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में जो AMD ने प्रोसेसर के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो इंटेल को नुकसान पहुंचाया है, इस तरह से देखा जाए। और AMD एक अच्छी कंपनी प्रोसेसर के मार्केट में बनती जा रही थी, लेकिन अभी इंटेल से रहा नहीं गया और उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म निकाला ये प्रोसेसर के साथ में 11th जनरेशन के। और मुझे लगता है कि इस बार ये AMD के उन्हीं प्रोसेसर को जो 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर थे उनको ज़रूर बीट कर पाएगा। इवन मैंने कुछ बेंचमार्क्स में ऐसा देख रखा था कि AMD के जो Ryzen 5 वाला जो लैपटॉप वगैरह होता था वो इंटेल के i7 वाले लैपटॉप्स वगैरह को भी बीट करता था इन द मैटर ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। लेकिन अभी इस बार जो 11th जनरेशन के प्रोसेसर है, इसीलिए इंटेल ने इसको हाईली जो कंपैरिजन किया वो AMD के साथ में करके दिखाया कि ये उससे बेटर है। तो जानते हैं कि और इसमें क्या क्या ऐसा जो 11th जनरेशन के प्रोसेसर में इंटेल ने क्या ऐसा लगा के दिया है कि वो AMD को उस तरह से बीट कर पाएगा या नहीं। सबसे पहला जो अच्छा फीचर लगा मुझे उस तरह से इन्होंने जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किया है वो ये कि कोर i7 का जो सबसे टॉप वेरिएंट मॉडल है 1185G7, ये मॉडल नंबर है इसका। इसमें क्या होगा कि जो पहले फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती थी करीब 4 गीगाहर्ट्ज़ की सिंगल कोर पर, वो अभी 4.8 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि 20% इम्प्रूव्ड है पुराने वाले वर्जन से, मतलब 10th जनरेशन के प्रोसेसर वगैरह से। और इस तरह से ये जो टाइगर लेक करके इन्होंने ब्रांडिंग की है इन सारे 11th जनरेशन के प्रोसेसर के लिए, ये चाहे इसको ज़्यादा कैपेबल बनाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो है कि हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी की जो है इन्होंने चेसिस बनाई है इस बार। तो प्रोसेसर जो है काफ़ी बेटर होगा कि कनेक्टिविटी वगैरह के लिए भी। और तीसरी चीज़ सबसे अच्छी जो इम्पॉर्टेंट बात लगी मुझे यहाँ पर वो ये है कि जो नया मेमोरी कंट्रोलर सिस्टम है इसमें अभी आपको क्या है कि ज़्यादा रैम कैपेबिलिटी देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से अब हमें जो लैपटॉप्स वगैरह हैं या फिर डेस्कटॉप आप अगर कोई बिल्ड कर रहे हो इन प्रोसेसर पे, तो आप ज़्यादा रैम यूज़ कर पाओगे उनमें। और चौथी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी वो मुझे है इंटीग्रेटेड थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि 4K डिस्प्लेज वगैरह में आपको काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, स्मूदर एक्सपीरियंस वहाँ पर मिल जाएगा। और पाँचवीं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मुझे लगती है आज की डेट में, इवन जो SSD का ट्रांसफ़र रेट वगैरह है ना वो काफ़ी बेहतर इस प्रोसेसर की वजह से आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो आज की डेट में SSDs वगैरह अवेलेबल हैं उसका जो फुल यूटिलाइजेशन ये प्रोसेसर कर पाएगा। और इन सभी बातों को साइड में रखते हुए अगर हम देखें, इसके पहले आपने देखा होगा कि इंटेल UHD वगैरह करके जो ग्राफिक्स आते थे इनबिल्ट प्रोसेसर में उतने अच्छे भी नहीं रहते थे, आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती ही थी। लेकिन इस नए प्रोसेसर के साथ में Iris Xe वाला जो ग्राफिक्स है उसकी मदद से क्या होगा कि लैपटॉप वगैरह और थिनर बनाए जा सकते हैं। तो उस केस में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। तो इस Iris Xe ग्राफिक्स की वजह से क्या होगा, जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह भी है ना, अगर आप कोई फ़ोटोशूट या क्रिएटिव वर्क करते हो अपने लैपटॉप वगैरह में या फिर अपने डेस्कटॉप में, इन प्रोसेसर की वजह से वो इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियोग्राफिक के प्रोसेसिंग में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे जो 11th जनरेशन के लैपटॉप वगैरह आएंगे काफ़ी अच्छे होंगे कंपेयर टू 10th जनरेशन के। इनका क्लेम है ऐसा कुछ कि ओवरऑल जो है 2.7x का जो है हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन प्रोसेसर्स के। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि जो पावर मैनेजमेंट अभी होने वाला है इन सभी प्रोसेसर के साथ वो काफ़ी इंप्रूव होने वाला है, मतलब ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को आपको मिल सकती है। साथ में ये प्रोसेसर्स जो है एक थिनर डिज़ाइन के लैपटॉप को जो है इनकरेज करते हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि आने वाले लैपटॉप जो 11th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ आएंगे वो काफ़ी थिन हो सकते हैं, थिन एंड लाइट वेट हो सकते हैं। साथ में वो ज़्यादा बैटरी बैकअप देने वाले भी होंगे।
इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा जब 11th जनरेशन के लैपटॉप्स वगैरह आते हैं मार्केट में फॉर सेल। तो इन सभी बातों को है ध्यान में रखते हुए अब हमें ये जानना है कि अभी जो मार्केट में नए लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं 11th जनरेशन वाले लें या फिर 10th जनरेशन वाले लें। इस केस में मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी प्लान कर रहे हो कोई लैपटॉप वगैरह लेने के लिए तो आप उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हो अपने प्लान को, अगर बहुत ही अर्जेंट ना हो तो। क्योंकि 11th जनरेशन के प्रोसेसर अगर इंटेल के आपको मिलते हैं तो वो ज़्यादा पावर इफिशिएंट और साथ में ही आपको बेटर प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस देने वाले हैं कंपेयर टू 10th जनरेशन के। और अगर कोई भी लैपटॉप अभी अवेलेबल है जिसमें कि 7th 8th या 9th या फिर इवन 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स इंटेल के लगे हुए हैं, उनको तो आपको देखना भी नहीं चाहिए। आप फिर भी 10th जनरेशन को एक बार को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 7, 8th और 9th जनरेशन के जो भी लैपटॉप आपको मिलते हैं इंटेल के प्रोसेसर के साथ, उनको आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए अभी की डेट में। क्योंकि 11th जनरेशन के प्रोसेसर्स के लैपटॉप भी काफ़ी, ऐसा नहीं होगा कि प्राइस गैप बहुत ज़्यादा होगा कि हमको 7th जनरेशन वाला इवन 20,000 सस्ता मिल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा कि लैपटॉप वगैरह सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 6,000 का फ़र्क होगा, लेकिन आपको एक बेटर वैल्यू मिलेगी उस केस में। तो अब बारी आती है फाइनल पॉइंट की यहाँ पर कि अगर हमें अभी कोई लैपटॉप खरीदना है तो क्या हमें 11th जनरेशन वाले लैपटॉप के लिए वेट करना चाहिए या फिर अभी हमें 10th जनरेशन पे हम कोई जाकर लैपटॉप वगैरह खरीद सकते हैं। मेरा आंसर ये रहेगा, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अभी ना खरीदो तो ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ दिन वेट करो और 11th जनरेशन वाले लैपटॉप्स को आने तक थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कंपेयर टू 10th जनरेशन में काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी। ऑलमोस्ट प्राइस भी सेम होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस हो जाएगा 10th और 11th जनरेशन के प्रोसेसर के लैपटॉप्स में। और हाँ, अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप देखते हो जिसमें 7, 8th या 9th जनरेशन के जो है प्रोसेसर्स लगे हैं, उनको तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है, उनको लेना ही नहीं है इस केस में। अक्सर क्या होता है जब सेल वगैरह स्टार्ट होती है कोई भी लैपटॉप वगैरह की, तो उसमें क्या है कि जनरेशन को उतना फोकस नहीं किया जाता और मार्केट जो है कंपनीज अक्सर जो है हाईलाइट करके ये दिखाती हैं कि i7 है, i5 है, i3 है। जनरेशन भी बहुत मैटर करता है इस केस में, क्योंकि आप देख सकते हो कंपेयर टू 10th जनरेशन के ये ऑलमोस्ट होने वाला है 11th जनरेशन 2.7x फास्टर। और इसलिए मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू वेट फॉर न्यू लैपटॉप्स विथ 11th जनरेशन प्रोसेसर्स। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई भी लैपटॉप हम AMD के प्रोसेसर के साथ खरीदें या फिर इंटेल के प्रोसेसर के साथ खरीदें, उस केस में मुझे लगता है कि अभी जो 11th जनरेशन वाले प्रोसेसर्स हैं वो आपके राइजन के जो सीरीज़ के 4000 वाले लैपटॉप थे उनसे काफ़ी बेटर परफॉर्म करने चाहिए। फिलहाल मैं बेंचमार्क के रिजल्ट्स वगैरह बाद में आपको दिखाऊंगा इसके, कि जब ये मार्केट में अवेलेबल होगा इसके लैपटॉप, तो उस केस में क्या है कि आप कंपैरिजन कर सकते हो कि AMD वगैरह के लैपटॉप से अभी ये बेटर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऐसा कंपनी क्लेम करके तो खुद बोल रही है, बट ये तो आने के बाद ही मार्केट में पता चलेगा कि कितना बेटर है ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कंपेयर टू AMD के 4000 प्रोसेसर के। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक वीडियोस और भी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सून।